गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है एक्स ऑन हीटिंग in air become black in color। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में हीट करने पर। इस एलिमेंट का नाम बताना है। नेम द एलिमेंट एक्स। X and black color compound। compound 4 जो कंपाउंड बनता है। क्या क्वेश्चन है, शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, एक्स है, कोई एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। इसको जब हीट किया जाता है एयर के साथ तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है इस एलिमेंट का, और जो कंपाउंड बनता है उसका हमें नाम बताना है। द शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स इज क्या है, कॉपर। जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो और क्या बताना है हमने, ऑन हीटिंग विद एयर, कॉपर ऑन हीटिंग विद एयर, एयर के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो ये हमें देता है CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड, 2CuO। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपना शाइनी ब्राउन कलर। ठीक है, और ये क्या दे रहा हमें, वो कंपाउंड जो किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। कलर, ये अपना क्वेश्चन हुआ। तो शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट क्या है, कॉपर, और जो ब्लैक कलर कंपाउंड बनता है वो क्या है, CuO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल, जो अपने लोहे की वस्तुएं हैं, जो भी, उनके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं। सभी बच्चों को पता ही है, पेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो आयरन आर्टिकल है, लोहे की बनी हुई वस्तु है, उसको हम जंग से बचा सकें। द आयरन आर्टिकल आर पेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। कोरोजन क्या होता है, संक्षारण, धातु की, किसी भी धातु के लिए तो यूज हो गया कोरोजन। रस्टिंग यूज होता है आयरन के लिए। ठीक है, बाय पेंट वी कैन प्रोटेक्ट द iron article from air and moisture। नमी और वायु नहीं मिली, इससे प्रोटेक्ट हो गया। तो इससे प्रोटेक्ट हो गया, नमी और वायु नहीं मिलेगी तो क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी। एंड इन दिस वे iron article
get protected from rusting। तो आयरन सरफेस को हमने कवर कर दिया पेंट के साथ, कॉन्टैक्ट रुक गया। किसका किसका कॉन्टैक्ट रुक गया? एयर का भी, मॉइस्चर का भी। तो इस तरह से जो आयरन सरफेस है वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, कल नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। क्या है क्वेश्चन? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड are flushed with nitrogen. Why? क्यों किया जाता है? अब आपने देखा होगा जो लेज के पैकेट्स हैं और अदर पैकेट्स हैं जिसमें ऑयली फूड होता है, फ्राइड फूड होता है, तो उनके पैकेट थोड़े फ्लफी होते हैं, फूले हुए होते हैं। यूजुअली ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो उसके अंदर फैट कंटेनिंग फूड है, ऑयल कंटेनिंग फूड है, उसको हम रेंसिडिटी से बचा सके। रेंसिडिटी क्या था? चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन। तो क्यों किया गया? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड are flushed with nitrogen to prevent the oxidation of food। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। In this way, oil and fat containing food get protected from rancidity। rancidity means उसकी जो स्पॉयलेज है, उसके टेस्ट और स्मेल में जो चेंजेस आते हैं वो नहीं आएंगे। तो इतना ही सफिशिएंट है, इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल। फॉलोइंग टर्म्स एग्जाम्पल। ए है रेंसिडिटी, बी है कोरोजन। फर्स्ट है रेंसिडिटी। वैसे तो हम चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। रेंसिडिटी क्या है? जो भी ऊपर हमने डिस्कस किया है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड है, उसके टेस्ट और स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द चेंज इन द टेस्ट, स्वाद में, एंड स्मेल ऑफ food containing oil and fat। रेंसिडिटी क्या है? चेंज, बदलाव होना इन द टेस्ट, स्वाद में, एंड स्मेल, गंध में, ऑफ फूड, भोजन के। कौन से भोजन के? कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जिसमें ऑयल और फैट है। क्यों? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन की वजह से।
अभी हमने क्या करना है, एग्जाम्पल लेने हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। चिप्स गेट स्पॉइल्ड, क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। सम टाइम, कुछ समय बाद, ड्यू टू एसिडिटी। दूसरा है पिकल, जो अचार है, इज प्लेस्ड इन ऑयल, ऑयल में रखा जाता है। जो अचार है उसको डुबोकर रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। आप एक काम करेंगे, जो पिकल है, अचार है, क्या करेंगे, उसको खुला रख देंगे तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों, रेंसिडिटी की वजह से। दूसरा है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, मेटल के सरफेस का धीरे धीरे समाप्त होना, किसकी वजह से, ड्यू टू अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कोरोजन इज द slowly eating away metal surface due to attack of air and moisture। वायु और नमी के प्रभाव से जो मेटल है, मेटल सरफेस का धीरे धीरे खराब होना, समाप्त होना। एग्जाम्पल है इसके, आयरन आर्टिकल गेट ब्राउन लेयर ऑन देयर सरफेस। ब्राउन कलर की लेयर इकट्ठी हो जाती है जिसको हम जंग बोलते हैं। जो कॉपर है वो भी ब्लैक ग्रीन कलर को हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है टार्निशिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के सरफेस पे क्या हो जाता है, टार्निशिंग, ब्लैक कलर की लेयर इकट्ठी हो जाती है। तो ये कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के। सेकंड चैप्टर में आज डिस्कस नहीं करूंगा, इसी की कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर सकते हैं। वेरियस जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो ब्रीफ है, हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या हुई, अ रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़े हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड थी डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, precipitation reaction,
redox reaction exothermic reaction and एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने डिस्कस की इस चैप्टर में। बैलेंसिंग डिस्कस की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देते हो। टू रिएक्टेंट होंगे, टू कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है। इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर सबस्टांस। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूटता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या किया? जिंक मोर रिएक्टिव था, कॉपर को इसके कंपाउंड से हटा दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू कंपाउंड। दो कंपाउंड में उनके आयन के बीच क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनता था यहां? BaSO4 प्लस 2NaCl। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी लेते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं BaSO4 के। तो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। जो SO4 के साथ था Na चला गया Cl के साथ, Ba आ गया SO4 के साथ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो? गेन हो। रिडक्शन रिएक्शन इन विच देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। ये रिएक्शन डेफिनेशन अलग है, एग्जाम्पल सेम रहेगा इनका। उसके बाद रिडोक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही समय पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रिडोक्स रिएक्शन का CuO प्लस H2। क्या बनेगा? Cu प्लस H2O। तो Cu इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है प्लस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये रिडोक्स रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच देयर इज लॉस ऑफ हीट बाहर निकलती है, हीट इज गिवन आउट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। उसके बाद हमने डिस्कस किया बैलेंसिंग में क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ एटम की जो संख्या है वो क्या होगी? बराबर होगी। वो बैलेंसिंग हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद केमिकल रिएक्शन की कुछ एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है? किसी भी ऑयली फूड का के टेस्ट और स्मेल में चेंज आना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एंड कोरोजन क्या था? स्लोली ईटिंग अवे मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस का धीरे धीरे समाप्त होना ड्यू टू अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो इसके साथ हमने पूरा चैप्टर ये डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया। किसी भी क्वेरीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।